तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा वास्तु चक्र है, जिसमें कि वन बाय वन सारे जोन्स के बारे में दिया गया है। इसमें आपको टोटल 16 के 16 दिशाएं दिखेंगी। नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये जितने भी 16 दिशाएं हैं, इन 16 दिशाओं के बारे में हम वन बाय वन अभी पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये कौन सी दिशाएं हैं, क्या नाम है इसका, और ये सारी दिशाएं वन बाय वन हमें क्या कहना चाह रही है, इनके कौन से कारक तत्व होते हैं, किस दिशा से क्या मिलती है, किस दिशा से हमारे पास क्या आती है, जिससे कि हमें पूरा नॉलेज हो पाएगा हर एक दिशाओं के बारे में। जब तक हम दिशाओं के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हम वास्तु नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हमें हर एक दिशा के बारे में समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा पहला दिशा है नॉर्थ। नॉर्थ से हम स्टार्ट करेंगे। नॉर्थ को कहा जाता है कुबेर का दिशा दिशा ठीक है। जब आप देखेंगे वास्तु चक्र में, यहाँ पे आपको लिखा ही मिलेगा कुबेर का दिशा, कुबेर वर्क एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी की दिशा होती है, ये बुद्ध की दिशा भी कही जाती है। जब हम आगे कुंडली में समझेंगे तो ये हम समझ पाएंगे कि ये बुद्ध की दिशा भी कही जाती है। और नॉर्थ की दिशा हम कहते हैं, आपने सबसे सुना होगा, नॉर्थ की दिशा सबसे ज़्यादा साफ होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ये आपके वेल्थ का दिशा है। यहाँ से जो हवाएं हमारे घर में आती है, यहाँ से जो किरणें हमारे घर में आती हैं, ये हमेशा फ्रेश होती है, ये हमेशा वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब है ये हमारे घर अपॉर्चुनिटीज को लेकर के आती है। जिस घर में नॉर्थ बहुत ऊंचा हो जाए, नॉर्थ ब्लॉक हो जाए, नॉर्थ की दिशा में आप देखेंगे कोई बहुत बड़ी सी दीवार आ गई है या रेड कलर का कोई बहुत बड़ा सा दीवार आ गया है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक हो जाती है ना। तो यहाँ पे हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि नॉर्थ दिशा जो भी हमारे घर की होती है वो हमेशा साफ सुथरी और खुली होनी चाहिए। जिस घर में नॉर्थ दिशा साफ होती है, खुली होती है, कोई पानी का स्रोत होता है, वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे कभी भी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज रुकती नहीं है। उस घर में हम कहते हैं ना कुबेर का वास होता है, पैसों की कभी कमी नहीं होती है, अपॉर्चुनिटीज वन बाय वन आते रहती है उनकी लाइफ में। जोन ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये आपके लाइफ में नए नए अपॉर्चुनिटी को लेकर के आएगी। अगर आप उनके जॉब नहीं लग पा रहे हैं, आपको नया अपॉर्चुनिटी में नहीं मिल पा रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके पास टैलेंट है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आप समझ रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, मैं अच्छी जगह पर बैठा हूँ लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी में ब्लॉक है। लोग आपके पास आएंगे ही नहीं, तो आप बेचोगे क्या, आप कमाओगे क्या, खाओगे क्या, ठीक है। तो जहां पर हमें इस तरह के कोई भी कारक तत्व दिखते हैं, हम सबसे पहले किसको पकड़ते हैं? नॉर्थ की दिशा को, ठीक है, कुबेर की दिशा को हम पकड़ते हैं। वहां पे हम देखते हैं कि क्या वहां पर कोई का लाल रंग है, कोई दूसरा रंग है, या फिर क्या वो जगह ही पूरा ब्लॉक हो रखा है, वहां आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रखी है, तो उसको हम चेक करते हैं। की ऑफ क्रिएटिंग, यहाँ से चीज़ें क्रिएट होती है, यहाँ से चीज़ें बनती है। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे कि आपकी दुकान पर कोई ग्राहक आता है, ठीक है, वो ग्राहक आता है सबसे पहले, उसके बाद वो देखता है सामान आपका, फिर वो लेता है, फिर उससे आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक कोई ग्राहक आपके पास आएगा ही नहीं, आपको वहां से प्रॉफिट बनेगा कैसे? तो दिस इज द प्लेस ऑफ क्रिएशन, यहाँ से क्रिएट होता है। वेल्थ और लॉकर, लॉकर के लिए सबसे अच्छा जगह होता है, क्योंकि यहाँ से तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, यहाँ से वेल्थ आ रहा है, कुबेर का स्थान है, तो यहाँ पर हम हमेशा लॉकर को रखने का कोशिश करते हैं। और भी बहुत सारी दिशाएं हैं लॉकर के लिए, लेकिन ये भी बहुत बेस्ट दिशा मानी जाती है नॉर्थ की दिशा। नॉर्थ में जब भी आप कोई लॉकर रख रहे होते हैं तो हमेशा यह ध्यान रखा कीजिए, आपका लॉकर कहीं पर भी हो लेकिन आपके नॉर्थ दिशा में उसका डोर होना चाहिए। ऐसे हम ये डोर के हैंडल को समझते हैं। तो यहाँ पर आपका ये डोर होगा आपके लॉकर का, तो यहाँ से जितनी अपॉर्चुनिटी है, आपका लॉकर कभी खाली नहीं होगा और उसमें हमेशा कुबेर का वास रहेगा, ठीक है। बेडरूम के लिए बहुत अच्छा प्लेस होता है, लॉकर के लिए बहुत अच्छा प्लेस होता है। बेडरूम में भी आप देखेंगे हमेशा आपको फीलिंग लाइट फील होगा, हमेशा आप फ्रेश फील करोगे, क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ें क्रिएट हो रही है ना, फ्रेश एनर्जी यहाँ पे आती है, फ्रेश हवाएं यहाँ आती है, तो नॉर्थ की अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली आपको बेस्ट ही मिलती है। लिविंग रूम के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट है। जब यहाँ पर लोग बैठते हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं, बात करते हैं, लिविंग रूम टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप हमेशा देखेंगे कि
पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव एनर्जी आपको फील हो रही है, हर जगह यहाँ पॉजिटिविटी दिखाई देती है। तो ये नॉर्थ की दिशा जो होती है ये प्रॉपरली हमें पॉजिटिव एनर्जी दिखाती है। और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये फुल्ली वाटर एलिमेंट का जोन होता है, ठीक है। हम आगे और समझेंगे, जब हम एलिमेंट समझेंगे तो हम इसको भी समझेंगे। ये फुल्ली वाटर एलिमेंट होता है, तो यहाँ पर बेसिकली ज़्यादातर वाटर एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम फाउंटेन यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम वाटर का स्विमिंग पूल वगैरह यूज़ करवाते हैं जिनको शौक होता है अपने घरों में बनवाने का। तो ऐसी जगहें, नॉर्थ की जगह जो होती है हमेशा यूज़ आती है ऐसी ही चीज़ों के लिए, ठीक है, जहाँ पे वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा दिशा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। जब आप नॉर्थ के बाद जाएंगे तो आपको दिखाई देगा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जिसका टैगलाइन क्या है, हेल्थ एंड मेडिसिन, ठीक है, हेल्थ और मेडिसिन। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जोन जो आपके हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके मेडिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, आयुर्वेदा में कह सकते हैं कि आपके ट्रीटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा प्लेस है जो है तो फुल्ली वाटर एलिमेंट, लेकिन ये आपके हेल्थ में बहुत बड़ी चेंजेस को ला सकता है। जब आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा की बात कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आपका कोई मेडिसिन रखा है उस घर में, तो उस मेडिसिन का आप वर्क देखेंगे, बहुत अच्छा काम करता है वो मेडिसिन का वर्क बहुत अच्छा होता है। अगर आप एक डॉक्टर है तो आप देखेंगे आपके इक्विपमेंट्स अगर वहाँ रखे होते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट पर उसका सही उपयोग होता है और सही जगह पर वो काम आता है, ठीक है। जो हेल्थ और मेडिसिन के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे किसी भी तरह का क्लस्टर या गंदगी हम बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ही प्योर जगह है, बहुत ही सेंसिटिव प्लेस हम कह सकते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जो कि सेंसिटिविटी को दिखाता है, ठीक है। तो हमारे हेल्थ का यहाँ पे लेखा जोखा होता है और हमें हमेशा इस जगह को क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए और वाटर एलिमेंट की तरह ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। मेडिसिन से रिलेटेड जो सामान होता है घर में, हमारा इक्विपमेंट होता है, उसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। टॉयलेट इज़ नेवर एडवाइज्ड, यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह बिल्कुल नहीं होने चाहिए, मतलब नहीं होने चाहिए। बेस्ट प्लेस फॉर मेडिसिन, ठीक है, मैंने ये मार्क किया है कि यहाँ पे आप मेडिकेटेड चीज़ों को रख सकते हैं। और मेडिसिन भी जब आप रख रहे हैं तो ध्यान रखिए एक्स्ट्रा मेडिसिन को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बुखार नहीं भी और आपने बहुत ज़्यादा मेडिसिन ला के रखा हुआ है तो वो मेडिसिन तो यूज़ में आएगी तो वो बुखार भी आएगी। तो ऐसा वो कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया कीजिए कि कम मेडिसिन हम लाएँ, जितनी ज़रूरत है उतना ही मेडिसिन रखें, एक्सपायर्ड मेडिसिन ना रखें। लेकिन वहाँ पर रखा गया मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है, आपकी बीमारियों को ठीक करता है, आपकी बीमारियों को हील करता है। दैट इज़ बेसिकली अ प्लेस ऑफ हीलिंग। नॉर्थ ईस्ट आपने सबसे बार बार सुना होगा, जिनको वास्तु का ज्ञान नहीं भी है वो भी ये जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट एक दिशा होती है जहाँ पर पूजा बनाया जाता है, पूजा रूम बनाया जाता है, पूजा घर बनाया जाता है, जिसका टैगलाइन क्या है, नॉलेज एंड मेडिटेशन। मतलब एक ऐसा जोन जहाँ से नॉलेज आ रहा है, जहाँ से मेडिटेशन आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये विजडम का जोन है। ये जोन हमारे लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस ला सकता है। नॉर्थ इज द मोस्ट सेंसिटिव जोन इन एंटायर 16 डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। दो जोन आप याद रखिएगा हमेशा सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं पूरे वास्तु में, एक नॉर्थ ईस्ट होता है और एक साउथ वेस्ट होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये प्लस प्लस एनर्जी बताता है, ये माइनस माइनस एनर्जी बताता है। तो ये प्लस माइनस दोनों की एनर्जी अगर बैलेंस रहती है तो हमारी लाइफ बैलेंस रहती है। तो नॉर्थ ईस्ट हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। आइडियाज़ एंड क्रिएटिविटीज़ का जोन है। नॉर्थ ईस्ट हमेशा पूजा रूम के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। आप नॉर्थ ईस्ट को मेडिटेशन रूम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, माइंड, नॉलेज, विजडम ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, बुक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के आप हमेशा कंसंट्रेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह होती है जहाँ से समझ लीजिए नॉर्थ ईस्ट में पहली किरण आती है सूर्य की, तो यहाँ हमेशा पॉजिटिविटी मिलती है, काम माइंड मिलता है, शांति, दुनियादारी से दूर। आप एकदम अलगाव फील करेंगे, आप ऐसा फील करेंगे कि मैं दुनिया से बहुत डिफरेंट हूँ, अलग हूँ और मेरा जो सोच विचार है वो बिल्कुल अलग है। वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बैठकर आप दुनिया से थोड़ा सा कट जाते हो और अपने अंदर ध्यान देने लगते हो और आपके अंदर का विजडम एक्टिवेट होता है। कंसंट्रेशन का जगह है, यहाँ बैठकर अगर आप 10-15 मिनट भी बिताते हो दिन का,
तो आपकी लाइफ में बहुत कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, एक कामनेस रहेगी अंदर, एक शांति रहेगी, शांति की अनुभूति रहेगी आपके अंदर। मेडिटेशन करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस माना जाता है। बेस्ट फॉर टेम्पल्स हम यूज़ करते हैं, क्योंकि टेम्पल से हम हमेशा हमारी एक विचार जुड़ी होती है कि टेम्पल से हमें पॉजिटिविटी मिलती है। वहाँ जाकर के हम प्रेयर करते हैं, वहाँ पे हमारा विश्वास होता है, वहाँ से हमारी धारणा होती है। भगवान के पास हमारा जिस देवता को हम पूजते हैं, वहाँ पे हमारा एक थॉट प्रोसेस है कि यहाँ से हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, यहाँ से हमें एक पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं। इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट में पुजारों को यूज़ करवाते हैं, जिससे कि आप ऑटोमेटिकली वहाँ पर जा करके पॉजिटिव फील करें और वो एनर्जी आपको अट्रैक्ट करें और आपकी लाइफ में वो प्रॉस्पेरिटी, वो विजडम बनी रहे कि जिससे आप हमेशा सही दिशा में काम करें। ये प्रॉपरली आप देखेंगे हमेशा प्लस प्लस एनर्जी दिखाई देती है। ये एनर्जी ही पूरी प्लस 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 एनर्जी होती है, भरी हुई एनर्जी होती है और हाईली चार्ज्ड एनर्जी होती है ना। और ये होते हैं प्रॉपरली नेगेटिव, नेगेटिव मतलब माइनस की एनर्जी होती है। ये भी उतनी ही पावरफुल है जितनी ये पावरफुल है। अभी हम आगे जाकर के इसको समझेंगे।